नमस्कार। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 यूपी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें हम 12 बजे आपके सामने लेकर के सामने आते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हैं जो फील्ड पर हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो लेकर के आते हैं 12 बजे। हम एक एक करके अपने तमाम सहयोगियों का आपसे परिचय कराते हैं, जो स्क्रीन पर है, जो दिन रात करके बड़ी मेहनत से आपके लिए खबर लेकर के आते हैं। और कई खबरों का असर भी हुआ है हमारी IBC 24 यूपी की टीम को। जो खबर लेकर के आती है उसका खबर का असर भी होता है। तो तमाम हमारे जो सहयोगी हैं वो एक एक करके अभी स्क्रीन पे आएंगे और आपसे हम आपका उनसे परिचय कराएंगे और वो आपको बताएंगे कि आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके जिले की या पूरे उत्तर प्रदेश की, वो तमाम आपको खबरें आज बताने जा रहे हैं। तो एक एक करके हमारे जो सहयोगी हैं वो स्क्रीन पे आएंगे और आपको आज से की जो बड़ी खबरें हैं उससे रूबरू कराएंगे। तो एक एक करके हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो एक एक करके स्क्रीन पे अब आएंगे। जावेद, आदर्श गुप्ता, जावेद, सबसे पहले आप ही के पास चलते हैं। आपके जिले की सबसे बड़ी खबर कौन सी है आज? देखिए अखंड, आपको बता दें आगरा की बड़ी खबर ये है कि आगरा में अभी 2 दिन पहले एक नकली दवाओं की फैक्ट्री पर छापा पड़ा था, जहां पर आगरा पुलिस ने 2 नकली दवाओं की फैक्ट्री पकड़ी थी और वहां से भारी संख्या में दवाइयां बरामद की थी, तमाम मशीन बरामद की थी। आपको बता दें इससे पहले भी आगरा में कई बार नकली दवाओं की फैक्ट्री पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन आज जो फैक्ट्रियां दो दिन पहले पकड़ी गई हैं वो दवाइयां जानवरों के लिए बनाई जाती थी। अब जो लोग नकली दवाओं का व्यापार करते थे अब वो बेजुबानों के साथ भी खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। तो जो नकली दवाओं की 2 फैक्ट्री पकड़ी थी जहां पर जानवरों की नकली दवाइयां बनाई जा रही थी, वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई होती थी। अफगानिस्तान और अफ्रीकन देशों में इन दवाइयों की जो संचालन है वो लगातार आगरा से चलता था। जो नकली दवाओं की फैक्ट्री थी वो जीजा और साले मिलकर चलाते थे। यहाँ से करोड़ों रुपए की दवाइयां जो है आगरा पुलिस ने बरामद की हैं और यहाँ जो 2 महिलाएं इनके घर की साथ में शामिल थी उनसे भी लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। जो इंजेक्शन 100 रुपए का तक का तैयार होता था वो यहाँ पर 1100 रुपए का बेचा जाता था। तो इन लोगों को लालच इतना बढ़ गया था कारोबार करते करते कि इन लोगों ने बेजुबानों के साथ भी खेल करना शुरू कर दिया और तमाम बेजुबानों की जानें ले ली। तो जो नकली दवाओं की फैक्ट्री पकड़ी है वहां से मशीनें भी बरामद की हैं, नकली दवाइयां भी बड़ी संख्या में जखीरा बरामद किया है और 2 लोगों को आज आगरा पुलिस यहां से जेल भेज रही है। इससे पहले भी आगरा पुलिस जो है कम से कम 10 से 12 लोगों को लगभग 1 महीना पहले जेल भेजा था। उसके बावजूद भी आगरा में नकली दवाओं की फैक्ट्री का कारोबार सर चढ़कर बोल रहा है। जी अकड़। लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं। धन्यवाद जावेद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम चलते हैं इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर, रायबरेली से आज कौन सी बड़ी खबर है? अखंड बता दें, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर जो है वो है IGRS पोर्टल है, जो राज्य सरकार का IGRS पोर्टल होता है। उस पर रायबरेली को कभी जो है प्रशस्ति पत्र मिला था। उस पर रायबरेली को कभी प्रशस्ति पत्र मिला था। पोर्टल में उत्तर प्रदेश में लगभग ये एग्जैक्टली नहीं कंफर्म कर पाऊंगा कि क्या स्थान था, लेकिन अखंड आई थिंक सो कि तीसरा या चौथा स्थान उत्तर प्रदेश में IGRS पोर्टल की समस्याओं को समाधान करने के लिए यहाँ अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया था। और उसी पे एक बड़ी कार्रवाई अब हुई है। काफी दिन बाद जो है ये लापरवाही बरती गई है और जिलाधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की लापरवाही बरतने हेतु उस पे जो है अधिकारियों का वेतन रोका गया है अखंड। और इसमें DIO NIC सहित 2 तहसीलदारों का स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। और अगर बात करें तो ये 62वां स्थान आया है रायबरेली का। और कुछ दिन पहले रायबरेली को प्रशस्ति पत्र दिया गया था, जिसमें SDM से लेकर के लगभग 5 से 6 तहसीलें हैं रायबरेली जिले में, और SDM से लेकर के जो है कई अधिकारियों को जो है वेतन नवंबर महीने का रोका गया। और उसके मामले में DM ने बहुत बड़ा जो है यहाँ पे ये कार्रवाई करते हुए चूंकि फटकार भी लगाई है और 2 लोगों से इस पे स्पष्टीकरण भी मांगा है। और ये एक ऐसा पोर्टल है जो राज्य सरकार का होता है, जिसमें समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट करना होता है 2 से 3 दिनों में। लेकिन ये बड़ी लापरवाही को देखते हुए 62वां स्थान जब आया रायबरेली का इस बार, तो इस पे DM हर्षिता माथुर ने अपना चाबुक चलाया और चाबुक चलाते ही
एसडीएम सहित 12 लोगों की सैलरी नवंबर महीने की जो है उन्होंने होल्ड कर दी है। और इस पे बड़ी कार्रवाई करते हुए ये जो है सामने आया कि आईजीआरएस पोर्टल को लापरवाही बरतने के मामले में ये जो है एसडीएम सहित 12 लोगों की सैलरी होल्ड की गई। जी अखंड। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपने बताई इंद्रवीर। आईजीआरएस पोर्टल को लेकर के मुख्यमंत्री संजीदा रहते हैं और यही कारण भी है कि अधिकारी ने इसके खिलाफ एक्शन लिया है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण पोर्टल पर इतनी लापरवाही कैसे कैसे ये करते हैं अधिकारी, इनके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और एक संदेश देना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा वो करेंगे तो उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर तमाम जानकारी के लिए। अब चलते हैं हम ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र की क्या बड़ी खबर है आज की? अखंड देखिए, खबरें दो बड़ी हैं और पहली बड़ी खबर को लेकर के हम बात करते हैं। जिस तरीके से परसों एक टप्पेबाजी की गई थी, तकरीबन 19 लाख के आसपास की टप्पेबाजी की गई, उसमें सवालिया निशान बट्टा लगा रही थी पुलिस के ऊपर, क्योंकि चौकी से मात्र कदमों की 15 कदमों की दूरी पर एक टप्पेबाजी की जाती है। मातोश्री, जो कि लखनऊ नहीं यूपी का सबसे बड़ा ज्वेलर्स कहा जाता है, वो आया था, उनका एजेंट जो आया था यहाँ प्रतापगढ़ में माल उतारने के लिए। और उसके बाद आज पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अभी 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। हो सकता है कि उसी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो है खुलासा कर सकती है। पूरे का पूरा माल बताया जा रहा है। जो पुलिस सूत्र, अगर मैं बात करूं तो पुलिस सूत्रों की माने तो पूरा का पूरा माल 237 ग्राम 10 मिली सोना बरामद कर लिया गया है। जो 4 लोग सीसीटीवी फुटेज में थे उनको भी उनकी बताई जा रही है कि तकरीबन 2 से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहली बड़ी खबर ये थी। और इससे पहले भी एक और बड़ी खबर हुई थी। उस समय राहुल थे, राहुल को मैंने वो खबर काफी चर्चित में हुई थी। और साफ तौर पे अब देखिए, शिवगढ़ ब्लॉक में जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुखी को लेकर के आज से तकरीबन दीपावली के एक दिन पहले बड़ा विवाद हुआ था। पूर्व विधायक ने जिस तरीके से बीच सड़क पे दबंगई की थी, उसमें यह हुआ था कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और ये हम भी जान रहे थे, क्योंकि अधिकारी भी चाह रहे थे कि मुकदमा दर्ज ना हो। लेकिन कल से फिर से खेला शुरू हुआ। एक फर्जी मुकदमा पूर्व ब्लॉक प्रमुख के ऊपर 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरे के मार्फत कोई एक सुनील दुबे हैं, उन्होंने जो है फर्जी मुकदमा दर्ज कराया कि उनके ऊपर हमला किया गया है और जो है हमको आके मारे पीटे हैं। तो एक मुकदमा फिर से दर्ज हुआ है और अब ये देखने वाली बात होगी कि अब मुकदमों का सिलसिला बढ़ चुका है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख की ओर से भी जो है एक तहरीर जो है बताई जा रही है कि पुलिस थाने में दी गई है, लेकिन अभी तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अखंड। ज्ञानेंद्र, आप बता रहे हैं कि फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है, तो फर्जी मुकदमे की बात कौन कर रहा है? फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए, बिल्कुल पूर्व ब्लॉक प्रमुख की ओर से बात कही जा रही है कि हम लोग तो शहर में भी नहीं थे, क्योंकि देखिए मीडिया के पास उन्होंने पर्सनली सबको कांटेक्ट किया और सबको ये बात बताया कि जब मैं शहर में नहीं हूँ और मेरे ऊपर कैसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं। वो पर्सनल सबको एक एक फोन कर रहे हैं और उन्होंने वो शाम को सारी मीडिया कर्मियों से मुलाकात भी उन्होंने की कि जब मैं यहाँ जिले में नहीं था, वो प्रेजेंट टाइम में उनका जो कहना है, उनके कथन अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं प्रयागराज में था तो मेरे ऊपर कैसे ये मुकदमा दर्ज कर लिया जा रहा है। 3 बजे की घटना है और मैं 3 बजे प्रयागराज में उपस्थित हूँ, तो मेरे ऊपर कैसे ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उनके भाई के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनका है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब मैंने पहले भी कहा था कि इसमें मुकदमावार, और चाहे वो फर्जी हो चाहे, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पे दिख रहा था कि धीरज ओझा ने उसाम और जावेद को मारा था, उसमें अभी तक क्योंकि 15 से 20 दिन हो गए, अभी तक उसमें कोई भी ना इधर से मुकदमा दर्ज हुआ है ना उधर से। अब मुकदमावार शुरू हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पुलिस के दबल मन से बात करें, जो पीठ पीछे बोल रही है पुलिस, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अब गैंगवार शुरू हो सकता है। जो इतने दिन से प्रतापगढ़ में गैंगवार पहले बहुत होते थे, अब वो हो सकता है फिर से एक बार गैंगवार देखने को मिल सकती है। अखंड। ज्ञानेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण खबर आपने बताई है। पुलिस को थोड़ी संजीदगी दिखाते हुए उस पूरे मामले को सरलता से हैंडल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब चलते हैं अवनीश अवस्थी के पास। अवनीश जी, कानपुर की कौन सी बड़ी खबर है आज? अखंड, पहली बात तो मैं आप अपने अगले रिपोर्टर के पास जाइए, लेकिन एक बात कहूंगा कि ज्ञानेंद्र के पास खबरों का भंडार रहता है। वो एक खबर बतानी होती है, लेकिन वो 2 खबर की हर बार अनुमति ले लेते हैं। एक खबर उनको बतानी थी, लेकिन 2 खबर वो बता ले जाते हैं। आप कंटिन्यू कीजिए।
जी अमनीश, अमनीश कानपुर से आज की कौन सी बड़ी खबर है? अखन मैं आपको बता दूं, आज कानपुर की जो बड़ी खबर है उसको लेकर अगर बात करें तो कानपुर में आज जो है कार्तिक पूर्णिमा का जो है महोत्सव मनाया जा रहा है। गंगा के किनारे कई सारे घाट है जहां पर लाखों की जो भीड़ है वो वहां पहुंच रही है और लगभग 51,000 जो दीप है उससे जो है गंगा का महोत्सव मनाया जाना है शाम को। वही अगर दूसरे खबर की बात करें, जो महत्वपूर्ण खबर ये है कि यहाँ पर कानपुर में सीसामऊ का उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के तैयारियां काफी जोरों शोरों से सभी पार्टियां कर रही हैं। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के तैयारियों का भी जोरों शोरों से साफ तौर पे देखा जा सकता है। वहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका कल कानपुर दौरा है। यहाँ पर वो आकर के रोड शो करने वाले हैं, बजरिया से लेकर के और सीसामऊ के रास्ते वो जो है जरीब चौकी तक रोड शो करेंगे, जिसको लेकर के जो जिला प्रशासन है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी अखंड। अमनीश, कानपुर की जो सीसामऊ सीट है वो बड़ी महत्वपूर्ण और हॉट सीट है। आपके हिसाब से फिलहाल जो फाइट है, क्या समाजवादी पार्टी को बीजेपी टक्कर दे पा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी अखिलेश यादव यहाँ पर आए हुए थे। अखिलेश यादव का आने पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो हम लोगों ने भी दिखाया था साफ तौर पे कि जो वहाँ पे कुर्सियां हैं खाली रही थी, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस सवाल को भी उठा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव की लोकप्रियता जो है वो कम हो गई है। लेकिन वहीं अगर बात करें कल की, तो कल एक हाईकोर्ट ने फैसला लिया है जिसमें इरफान सोलंकी को जमानत दे दी गई है। तो जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, उनको मानना है कि अब जमानत के बाद में हो सकता है कि जो सत्ता है वो पलट जाए। कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त अपने आप को खुद यहाँ पर मजबूत जरूर मान रही है, लेकिन जो लड़ाई है यहाँ पर टक्कर की देखी जा रही है। जी अखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमनीश, तमाम जानकारी के लिए। शहनवाज, आपके पास चलते हैं। आज कौन सी बड़ी खबर है आज की? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा से जो है एक तेज रफ्तार खैर का मामला सामने आया, जहाँ पर जो है कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला चल रहा है, जिसको लेकर जो है वो आज सुबह मेला देखकर घर वापस आ रहे थे। तभी जो है रास्ते में जो है पिकअप में जो है वो जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे जो है एक ही परिवार की जो है वो 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें दो भाई बताए जा रहे हैं और एक जो है उनकी माँ बताई जा रही है। ऐसे सड़क हादसे जो है वो 2 हादसे जनपद अमरोहा में देखने को मिले हैं, जिसमें एक युवक की मौत अलग स्थान अलग जगह पर मौत हुई है। तो ऐसे जो हादसे हैं वो अब तक बताया जा रहा है कि 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के जो है 3 सदस्य खत्म हो जाते हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने जो है वो शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और हालांकि जो पुलिस ने जो है वो गाड़ी को जो है जब्त कर लिया गया है, जिसके बाद जो है और जो गाड़ी चालक था वो मौके से फरार हो गया है और फिलहाल पुलिस जो है उस आरोपी की जो गाड़ी चालक था उसकी तलाश में जुटी हुई है। जी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, हर बार देखा जाता है रोड एक्सीडेंट को लेकर के। कितनी संजीदगी दिखाती है प्रशासन, कहें सड़कें भी कई बार इसकी वजह बनती हैं, लेकिन इस तरीके से गाड़ी चला करके किसी की जिंदगी लेना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है आज आपके यहाँ से? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत के थाना सेरामऊ उत्तरी में प्रभारी ने 4 संभालते हुए खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रात के अंधेरे में ये लोग खनन माफिया जो हैं रात के अंधेरे में खनन कर रहे थे। इसकी जानकारी जब थाना प्रभारी को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और उन अवैध खनन कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें से 6 ट्रैक्टर ट्राली सहित बरामद किए हैं। उन्हें चौकी पे खड़ा कर दिया है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श, आज कौन सी खबर है बड़ी आपके यहाँ से, हरदोई से? आदर्श, आदर्श आवाज आ रही है आपको? आदर्श से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। इंद्रवीर, एक बात बताइएगा, उपचुनाव है, कहीं ना कहीं उपचुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है क्या फ्रंट फुट पे नहीं खेल रही है? क्या बड़े से जो बड़े लीडर्स हैं, क्योंकि इस बार उपचुनाव में कहीं नहीं उन्होंने किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा है, तो क्या उपचुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रही है, कांग्रेस का कहीं उसमें पीछे से कोई रोल है अभी कि नहीं? देखिए अखंड, इस पे सबसे बड़ी बात आती है, जैसे आपने कहा उपचुनाव है और उपचुनाव पे 9 सीटों पे लगभग चुनाव हो रहे हैं और उनमें बड़ा फैक्टर अगर बात करें तो हरियाणा बड़ा मायने रखता है। अभी हाल में ही हरियाणा में चुनाव हुआ और उस पर रिजल्ट क्या रहा वह सबको पता है। और उस बिहाफ पे अगर हम बात करें तो कांग्रेस का जिस तरीके से सपोर्ट ना होना, ये कहीं ना कहीं
सपा को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस तरीके से अब अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी आप देखिए राहुल गांधी ने कहीं हद तक माहौल बना के सेट करके रखा है। अब ये रिजल्ट क्या होगा, ये तो खैर आने वाले रिजल्ट में ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली आएगा क्या, लेकिन जैसा आपने कहा कि बैकफुट, एग्जैक्टली वो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, ये सही कह रहे हैं आप। ये बड़ी बात आपने कही है, फ्रंट फुट पे नहीं है, मतलब कांग्रेस पीछे से सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं मुसीबत में जरूर समाजवादी पार्टी को डाल दिया है कि इन सीटों पर वो अब पूरी तरीके से खुद ही लड़ रही है और एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं अब आपके साथ है, हमें इस तरीके से आईना दिखाने की कोशिश मत करो। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। चलते हैं एसपी सिंह के पास। एसपी सिंह जी, सुल्तानपुर से कौन सी बड़ी खबर है आज? एसपी सिंह जी सुन पा रहे हैं? आज हम मौजूद हैं रेलवे के, जी जी सुन रहे हैं। आज हम अखंड मौजूद हैं रेलवे के जो कॉलोनियों का कार्य होता है, रेलवे कॉलोनी का जो कार्य होता है मेंटेनेंस का, इसमें अनियमितता पाई गई है। इसमें इस कार्य में एकदम पीले ईंटे का एकदम प्रयोग किया जा रहा है और जो मसाला बनता है ये प्लास्टर का, ये 7 एक का मसाला बनाया जाता है रेलवे के काम के लिए। और छत का जो रिपेयर होता है उसमें भी जो है भ्रष्टता समझ में आई है। एक ही बरसात में वो झेल नहीं पा रहा है अपना, रेलवे की पूरी कॉलोनियां छू रही हैं। टंकी रखी गई है, कहीं कहीं पे तो पानी नहीं आ रहा है, कहीं कहीं टंकी रखी ही नहीं गई है। और जहां वर्करों को 10 की संख्या में काम करने के लिए रखा गया, जैसे 30 आदमियों को ठेका इनका हुआ है ठेकेदार महोदय का, तो उसमें केवल 5 ही लोग काम कर रहे हैं, 6 ही लोग 7 ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी वो पैसा अपना हजम कर ले जा रहे हैं। संख्या रजिस्टर में बराबर दिखाई जा रही है, लेकिन एक्चुअल में उतनी संख्या है नहीं। कई अनियमितताएं रेलवे में की जानकारी है या नहीं? रेलवे के अधिकारी से हमने बात करना चाहा तो कहें कि मीडिया से हम, रेलवे का काम है ये, मीडिया से हम इसमें हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे इसका। हम वो मिलने के लिए मना किए, कह रहे हैं कोई अनियमितता नहीं हो रही है, लेकिन मीडिया। हमारा सवाल करना अधिकार है और आप जरूर सवाल करेंगे। इस तरीके के भ्रष्टाचार की खबरें जरूर दिखाइए, लोगों तक पहुंचाइए, किस तरीके की अनियमितता कितने बड़े विभागों में चलती है। तमाम ऐसी खबरें आती हैं। देखिए, धन्यवाद आपका। देखिए, नहीं देख लीजिए ईंटे का प्रयोग, देखिए ये देखिए एकदम ईंटा, देखिए ये एकदम पीला ईंटा, ये देखिए ये पीले ईंटे का प्रयोग। और ये मसाले का प्रयोग देख लीजिए आप, ये मोरंग है, देख लीजिए भ्रष्ट एकदम, देखिए मोरंग है, ये मोरंग के उपयोग हुआ है, देख लीजिए। ये मसाला बना हुआ है, देखिए अखंड मसाला देख लीजिए, ये प्लास्टर का मसाला बना हुआ है, देख लीजिए कितने दिन चलेगा ये प्लास्टर, ये देखिए। बहुत 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 बड़ी बात आप बता रहे हैं एसपी सिंह, आप मुझे जो खबर दिखाई है, अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल उनसे जरूर करिए और ये बात बताइए, और अगर नहीं हो तो उच्च अधिकारियों तक अपनी बात लेके जाइए और बताइए कि हम भ्रष्टाचार की अखंड ये देखें, अखंड देख लीजिए, इधर देखिए रेलवे का बना हुआ है पंप हाउस, ठीक, ये देखिए एकदम भटा हुआ है, दीवार एकदम बरसात के पूरा डूबा रहता है, यहाँ तक पानी भरता है बरसात में। ये देखिए पंप हाउस बना हुआ, काम हुआ कब है ये हमारे दर्शकों को बताने काम ये चल रहा है, देख लीजिए आप, ये तो पंप हाउस पुराना बना हुआ है, ठीक। और ये देखिए पानी का व्यय भी हो रहा है, रेलवे देखिए पानी कितना व्यय करती है, आप देखिए इसे पानी बह रहा है, देखिए रेलवे पानी का दोहन कितना करती है, कोई जिम्मेदार नहीं इसमें। ठीक है एसपी सिंह जी, इस खबर पर जरूर अपनी नजर बनाए रखें आगे भी, और अधिकारियों से सवाल जवाब जरूर करें और उनसे पूछें कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श सुन पा रहे हैं हमें आप? आदर्श सुन पा रहे हैं हमें आप? सुन रहे हैं। आज की कौन सी बड़ी खबर है, बताएं हमारे दर्शकों को। जी सुन पा रहे हैं सर। राहुल अखंड यार, बोलिए आदर्श जी, आवाज आ रही, बोलिए। एकदम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल है नहीं, यहाँ पर सिर्फ जो पीएससी वगैरह जो तैनात है और केवल ये कामबिंग हो रही है। यहाँ पर गंगा घाट के साइड में काफी यहाँ पर गहराई है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं बनाया गया कि वहाँ पर रुकावट हो, गहराई की जगह पर जाए लोग। और
और हम आपको दिखलाना चाहेंगे राहुल जी और अखंड जी, देखिए मतलब प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम नहीं किए गए हैं क्या? यहाँ सिक्योरिटी बहुत नेटवर्क का थोड़ा इशू है आदर्श जी आपकी तरफ से, फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, तब तक चलते। जितेंद्र जी, कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड बता दें कि जिस तरह से उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो बस्ती के जो है समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है एक्शन मोड में है। यूं कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने सिपाहियों को जो है काफी लाइनअप किया हुआ है कि वो जो अपने वोटरों को लुभाने के लिए, या ये यूं कहें कि अपने वोटर को संभालने के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश छोड़ के दूसरे राज्यों में भी उनको जाना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों में भेज के जिस तरह से वोटरों से वहां पे मीटिंग की जा रही है, उनसे बाकायदा बैठक की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो ये उपचुनाव होना, इस चुनाव की तैयारी में, तो ये चुनाव में जो है वो कहीं ना कहीं अपने जो है अपने गृह जनपद में आए, वहां के मतदान करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है जिस तरीके से अपने वोटरों के लिए लगी हुई है, और चाहे बात करें यहाँ के विधायक की या सांसद की, जैसे बस्ती में अगर बात की जाए तो बस्ती में जो है समाजवादी पार्टी के एक विधायक और 3 समाजवादी पार्टी के जो है सॉरी एक सांसद और जो है 3 यहाँ के विधायक है। लेकिन जो विधायक को जैसे अगर बात की जाए महाराष्ट्र में, राजस्थान में, ऐसे कई जनपद राज्यों में भेजा जा रहा है कि वो अपने वोटरों को जो है एक तरीके से संजो के रखे। और उपचुनाव की क्या बात करें, उत्तर प्रदेश में होने वाले जो अगला चुनाव है उसके लिए भी ये तैयारी जिस तरह से समाजवादी पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए माना जाए कि एक तरीके से जो है खतरा खड़ा करता है। लेकिन फिर भी बीजेपी की अगर हम बात की जाए तो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं जो अगर उन्होंने भी अपना एक सदस्यता अभियान भी शुरू किया है। कल उन्होंने बूथ स्तर पर बात की जाए या ब्लॉक स्तर पर बात की जाए, वहां पे इन्होंने अपने एक जो है अधिकारियों को भी नियुक्त किया है कि किसी तरीके से अपने वोटरों को वो भी किसी तरह से पैड बना के उनको रोके ले। लेकिन चुनाव में जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है कि वोटरों को यहाँ से वहां ले जाना और उनके जो है अपने वोटरों को अपने पक्ष में मतदान करना, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाला ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो किस तरीके से उसमें खेल कर पाती है। क्या वो जो है उपचुनाव में क्या उनको जीत हासिल करने वाली बात होगी, अब ये जो समाजवादी पार्टी के सिपाही या बीजेपी के जो सिपाही है वही तय कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, 2024 से 2027 की तैयारी कर रहे हैं और उपचुनाव में इसी तरीके से पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं। अब देखना ही होगा क्योंकि अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट पर है और बस्ती के करीब भी है, तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देने का जरूर प्रयास होगा और इस पूरे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी मैसेज देगी। और ये इसी मैसेज को लेकर के वो तैयारी भी कर रही है कि वो दिखा सके, बता सके कि 2027 की जो लड़ाई है उस पर समाजवादी पार्टी हावी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श, फिर से आपके पास आते हैं, आवाज आ रही है आपको? आदर्श, हमारी आवाज आ रही है आपको? आदर्श से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो 12 बजे की जो 12 बड़ी खबरें थी, आदर्श जी आवाज आ रही है आपको हमारी? बताएं। जी जी अखंड जी अरे अखंड जी मैं बताना चाहूंगा, बताएं आदर्श, हम इस बताएं। समय राजघाट पर खड़े हैं और यहाँ पर 50,000 की भीड़ है। यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से तो इस समय राजघाट पर खड़े हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर अगर हम दिखलाना चाहें, जहाँ पर गहराई होती है उस जगह पे महिलाएं नहा रही हैं। किसी प्रकार उनका कोई संदेश नहीं दिया जा रहा है कि आगे गहराई है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बांध वो नहीं लगाया गया है यहाँ पर तो। और यहाँ के जो विधायक हैं या सांसद जो भी हों, लेकिन यहाँ पर किसी तरीका का कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और जो राजघाट में लोग हैं, यहाँ पर डायरेक्ट बहुत गहराई है, यहाँ बच्चे भी नहा रहे हैं और औरतें भी नहा रही हैं, तो किसी प्रकार कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है ही, नाम के नाम पर जीरो है। मतलब इतनी बड़ी अव्यवस्था है वहां पर। किसी अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश किया? किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर? जी जी खंड जी इस पर आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की? क्या प्रतिक्रिया, क्या कहा है उन्होंने इस अव्यवस्था अभी को यहाँ पर लेकर के? कोई भी अधिकारी हमारे पास में नहीं मौजूद है। कम से 50,000 की यहाँ पर भीड़ है। अभी हमारी यहाँ किसी अधिकारी से बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर IBC 24 कुछ तकनीकी दिक्कत है, इस वजह से आदर्श से हमारी पूरी तरीके से बात नहीं हो पा रही है।
फिलहाल के लिए 12 बजे 12 बड़ी खबरों में इतना ही, फिर कल मिलेंगे 12 बजे। तब तक के लिए